हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे पाल क्लासेस B2R में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 होगा मैथ का हमारा। जो भी हमने अभी तक बात करी थी लसअप और मसअप के बारे में, लसअप और मसअप की हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम बात करेंगे दशमलव संख्या की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 होगा, मैथ ही पढ़ेंगे आज भी हम। दशमलव संख्या की अवधारणा, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम सीखेंगे दशमलव संख्या को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे भाग करेंगे। इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे और आपको बिल्कुल समझना है और साथ साथ ही नोट भी करते जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव संख्या होती क्या है। हम बात करेंगे दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव संख्या क्या होती है? संख्या में इकाई के बाद जब 10वां 100वां स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और 10वां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है। 10वें, और जैसे कि ये कोई संख्या है, हमें ये मान लो कोई संख्या है, ये 10वीं संख्या के बाद में हमें कोई बिंदु यहाँ बीच में लगा दिया जाए, ऐसी संख्या को हम दशमलव संख्या कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्या दो भागों में बांटी गई और संख्या होती है, वो होती है पूर्ण संख्या वाला भाग। बात करेंगे दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 होता है पूर्ण संख्या वाला भाग। पूर्ण संख्या वाला भाग क्या होता है? तो पूर्ण संख्या वाला भाग वह होता है जैसे दशमलव संख्या के बाईं ओर जो भी अंक होता है वो पूर्ण संख्या वाला भाग कहलाता है। मान लो यहाँ पे मैंने ये 25 लिख दिया है, अगर मैं इसको कहूं तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड कैसे करेंगे? 4 छंग 24, यानी कि 4 छंग 24 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तभी तो अगला जाएगा। 4 दूनी 8। ये जो भी संख्या जो प्राप्त हुई है दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्या वाला भाग कहलाता है। इसी को हम पूर्ण संख्या वाला भाग कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, दशमलव संख्या वाला भाग। दशमलव संख्या वाला भाग, दशमलव संख्या वाला भाग क्या होगा? जैसे कि हमने इस संख्या को डिवाइड करा था, तो ये जो प्राप्त संख्या हुई दाईं ओर, वो हमारी संख्या होती है दशमलव वाला भाग। दशमलव संख्या वाला भाग जो भी बोलते हैं हम उसको दशमलव संख्या वाला भाग बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, तो इसको हम बिल्कुल साथ साथ ही नोट करते चलेंगे और समझेंगे कैसे इसको करना है, कैसे जोड़ घटाया करेंगे। पेपर में कुछ केवल ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आपको जोड़ घटाना ही पूछा जाएगा। कि मान लो कोई संख्या दे दी है उन्होंने 6.2 और 3.4, अगर इसको कहें तो ऐड करने को, तो आप कैसे करेंगे? इस संख्या का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना इस संख्या का, क्योंकि ये मैंने बहुत छोटी संख्या दी है। कभी कभी आती है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होती है? 67893 4.63453। इस संख्या को जोड़ने के लिए बोला जाए, या यहाँ पे ऐसे बोल दे जाए, इस संख्या को जोड़ने के लिए बोला जाए, तो कैसे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसी के बारे में हम बताएंगे। और हाँ, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करना ना भूले। पास में दिए गए बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो उसको पहले प्राप्त हो सके। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नंबर 1, 6.785 प्राप्त करने के लिए के लिए 2.4624 में कौन सी संख्या जोड़ें? संख्या का योग करना होगा।
ये एक संख्या है, इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हम ऐसी संख्या इसमें क्या जोड़ें कि यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे, जो अंतर आएगा वही संख्या हम जोड़ देंगे, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो देखिए करते कैसे होता है। 6.785, क्या करेंगे अब अगली संख्या जो इस संख्या है वो ऐसे लिख देंगे, पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखेंगे। अब जो अगली संख्या है वो ऐसे लिखेंगे, इसमें अंतर निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, अगर यहाँ पे भी हम जीरो कितने भी बढ़ा लो कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए हमने इस संख्या के लास्ट में जीरो बढ़ा लिया। इस संख्या में हम चाहे 1000 जीरो बढ़ा दें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या है, जितनी जरूरत है उतनी ही जीरो हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे संख्या को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया। अब जैसे कि यहाँ पे हो गया 10, 10 में से अगर 4 जाएगा तो संख्या कितनी बचेगी, 6। यहाँ 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ संख्या कितनी बची है, 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4। अब पॉइंट जहां पे था वहीं पे रहेगा, पॉइंट पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला है, तो इसे राइट आंसर इसका यह होगा। अगर हम यह संख्या इसमें जोड़ दें तो यह संख्या में प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पांच, 6, 7, 5 और 1.327 के योग से 8.362 और 7.942 के अंतर को घटाएं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.675 और 1.327 के योग से, इन दोनों के योग से इन दोनों का अंतर घटाएं तो वह संख्या में प्राप्त होगी। पहले हम दोनों का योग देखेंगे। इन दोनों का योग कैसे करेंगे, 5.675 प्लस के 1.327, इन दोनों का योग जोड़ें। 7 5 12 2 हाथ से लेख, 7 2 9 1 10 10 को सेपर हाथ से लेख, 6 3 9 1 10 10 का सेपर हाथ से लेख, 5 1 6 1 7, यहाँ दशमलव, यह एक संख्या प्राप्त हुई है। योग, इनके योग की बात करें। अभी ये कह रहा है इन दोनों का अंतर 8.362 7.942, इन दोनों का अंतर की बात करें, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3, यहाँ बचा 3, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 2.5 ले लेंगे। यहाँ 13, 13 में से 9 गया 4, 7 में से 7 गया 0, पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इन दोनों का अंतर में से को घटाएं, 7.002 0.420, अंतर घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 ऐसे ही प्राप्त होगा हमें। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना बता 6, 6 का 6 ऐसे। तो यही हमारा आंसर इसका प्राप्त होगा, कुछ नहीं करना हमें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है यही कि आप दोनों का, ये कह रहा है कि दोनों का योग करें, दोनों का योग करें इनका, और इन दोनों का अंतर निकालें, अंतर निकाल के इन दो में से घटा दें जो योग आया है इसका,
और इसका अंतर आया है यो, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी, यह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब अगली बात करते हैं। ये हमारे हो गए जोड़ और घटाने घटाव पर। अब बात करते हैं कुछ भाग पर। भाग वाले कैसे करेंगे हम। ये हमारे पास एक भाग मल्टीप्लाई वाला पहले देखते हैं। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन का करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 0.04, इनका योग कितना होगा, मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है 0.2 की मल्टीप्लाई अगर 0.02 से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 2 दूनी 4, ऐसे लिख देंगे। कितने के बाद 1 2 3 0 0 पॉइंट यहाँ। अब इसके कह रहा है ये मल्टीप्लाई करनी है, 0.04 की मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, कितने के बाद 3 2 5, 4 1 5, ये इसका आंसर होगा। अब कहोगे कैसे कर रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। क्या होता है, 0.2 की मल्टीप्लाई 0.02 से करेंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे की है, 2 दूनी 4। अब कह रहा है ये पॉइंट हमने यहाँ पे कैसे लगा लिया है, आंसर तो ये आ गया इसका, ये आंसर आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई में जितने भी अंक के बाद पॉइंट होगा उन संख्या को उतने ही जीरो बढ़ा के ही पॉइंट लगाएंगे। मान लो यहाँ पे 0.003 होता, 0.002 होता, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 2 3 6, यानी बाकी तो सब जीरो आ जाता। अब कह रहे हैं पॉइंट कितने के बाद, दोनों संख्याओं के पॉइंट देखता है, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद, ऐसे ये आंसर आएगा इसका। मल्टीप्लाई में हमेशा दोनों संख्याओं के पॉइंट को जोड़ते हैं, जोड़ के उतने के बाद पॉइंट हम लगाते हैं मल्टीप्लाई में। ऐड में हम नहीं करते थे, ऐड में जिसने संख्या के बाद है वो वहीं पे उसके सीध में लगा देते थे। ऐड में हमने क्या किया था, जब जोड़ करते थे तब जोड़ में क्या है, 0.2 0.34 होता है। तो ऐसी संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या बढ़ा लेते थे लास्ट में, तो इन पॉइंट के सीध में पॉइंट लग जाता था और 20 34 52 ऐसे आ जाता था आंसर इसका। 4 3 2 5 54, ये आंसर आ जाता था इसका। लेकिन मल्टीप्लाई में जितनी संख्या ऊपर है उतनी ही नीचे है, तो उन दोनों के को जोड़ेंगे। कितनी संख्याएं, 1 2 3, मान लो यहाँ पे 2 संख्याएं होती 0.02, तो 1 2 3 संख्या ये गिनते, 1 2 2 संख्या यह गिनते, इनके 5 के बाद पॉइंट लग जाता। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता। मल्टीप्लाई में हमेशा दोनों का देखेंगे कितना योग है, मल्टीप्लाई उतनी संख्याओं के योग के बाद लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने करा, एक ये हो गया, 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाया, 1 2 3, 3 के बाद लगाया, 2 दूनी 4, 3 के बाद पॉइंट लगाया, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 3 के बाद। अब इनकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 4 चौक 16, ये आंसर आया। हमने पॉइंट लगाने की बात करी, तो पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ना कि हम 3 के बाद लगा दें या 2 के बाद। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 0.2, ज्ञात करो। इसे क्वेश्चन करके बताएं, सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड में करके बताइए। चलिए ठीक है,
जिस पे हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं करके बताता हूँ। जैसे कि 0.3 की मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 0, यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब करते हैं क्या, पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे हम, एक के बाद यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ये जिसने आंसर लगाया बिल्कुल गलत, ये आंसर आया है जिसका वो बिल्कुल गलत है। तो पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट क्या करेंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 संख्या होगी, 1 2 यहाँ पे, यही आंसर होगा फिर इसका, 0.06 आएगा। नहीं है तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, मोबाइल से, आपके सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और इस चैप्टर को आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पॉइंट के बारे में है, पॉइंट का मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना। मान लो ये संख्या है, अगर हम इसके भाग की बात करें, ये होते हैं भाग वाले क्वेश्चन, ऐसे आते हैं भाग फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न वाले या भाग, एक ही बात है। फ्रैक्शन होता है, इन संख्याओं का मान निकालने की कहें तो हम क्या निकालेंगे, इस संख्या को अगर 2 के लिए हम भाग करेंगे 3 से, कैसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं, 3 से मान लो, 3 को भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 बट्टे 2, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, यही तो ऐसे करेंगे ना, फिर 3 छक 18 आएगा। तो इस टाइप से इससे आएगा भिन्न इसकी, ठीक है। ये होते हैं भाग वाले। लेकिन इस संख्या को अगर बात करें हम, इस संख्या का मान बताएं तो कौन बताया, रिकरिंग वाले, जो रिकरिंग वाले होते हैं, जो बार वाले भाग होते हैं, बार वाली संख्या को हम कैसे करते हैं पॉइंट में। तो बार वाली संख्या को कुछ नहीं करना है आपको, जिस संख्या के ऊपर भाग लगा है उसी संख्या के नीचे 9 से डिवाइड करना है, हमें कुछ नहीं करना है। मान लो 0.2 है यहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाएंगे, बार हटाएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से के नीचे 9 से भाग कर देंगे, यही इसका आंसर होगा, राइट। जो भी आपको आंसर प्राप्त हो रहा है भाग करने पर, वही इसका आंसर होगा। या ऐसे ही करके छोड़ सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे मिल जाता है तो ठीक है, अगर पॉइंटों में मिल रहा है तो इसको आप भाग करके भी कर सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 0.345, इसका मान बताओ, चलिए बताइए 5 सेकंड में। अरे इसके कुछ नहीं करना था, आपको पॉइंट हटाना है, बार काटना है, क्या करना है, 345 को डिवाइड बाई 999, प्रत्येक संख्या का एक 9 लिखना है, यानी 3 के ऊपर बार है तो हमें 3 संख्या 9 लिखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है सेम, 0.34 बार। इस संख्या का मान ज्ञात करने के कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाएंगे, बार को हटाएंगे, 0.34 डिवाइड बाई 9, एक संख्या है ना तो 0 यहां बढ़ा लेंगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उस संख्या को हम 0 नीचे बढ़ा लेंगे, यही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पाल क्लासेस B2R, आपको और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे।